नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म में। आज धर्म के इस अंक में हम आपको सूर्य उपासना के उस पर्व की महिमा बताने वाले हैं जिससे इंसान का कल्याण होता है, छठ पूजा। इस पूजा की शुरुआत कब हुई और किसने की, इसे लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। तो क्या है छठ पूजा के लाभ और कैसे करें सूर्य उपासना और क्या है इसका पौराणिक महत्व, आइए जानते हैं। सूर्य आराधना का सबसे बड़ा पर्व प्रकृति उपासना का सबसे बड़ा पर्व सूर्य और प्रकृति की उपासना का पर्व छठ अपने आप में बेहद अद्भुत है। इस पर्व की खास बात यह है कि इसमें हम जिस ईश्वर की आराधना करते हैं वो हमारे सामने ही होते हैं और वो भी साक्षात। छठ शब्द षष्ठी का अपभ्रंश है। 4 दिन चलने वाले इस त्योहार की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है और इसीलिए इस व्रत का नाम छठ व्रत हो गया। उत्तर भारत का एक बेहद खास त्योहार है छठ। 4 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को महापर्व भी कहते हैं। तो कैसे होती है छठ पर्व की शुरुआत और कैसे मनाते हैं इस पूरे त्योहार को, आइए जानते हैं। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को होती है। छठ पर्व में सूर्य को देवता मानकर उनकी आराधना होती है। इसमें छठी मैया की महिमा का बखान भी होता है। हालांकि पारंपरिक तौर पर छठी मैया की कोई भी प्रतिमा नहीं होती है। छठ के पहले दिन को नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। पहले दिन की पूजा के बाद से नमक का त्याग कर दिया जाता है। छठ के दूसरे दिन को खरना के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भूखे प्यासे रहकर व्रती खीर का प्रसाद तैयार करती हैं। खीर गन्ने के रस की बनी होती है। शाम के वक्त इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद फिर निर्जल व्रत की शुरुआत होती है। छठ के तीसरे दिन शाम के वक्त डूबते सूर्य की उपासना की जाती है। तीसरे दिन दिन भर उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। साथ में विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं। अर्घ्य दूध और जल से दिया जाता है। छठ के चौथे और आखिरी दिन उगते सूर्य की पूजा होती है। सूर्य को इस दिन अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। इस बार पहला अर्घ्य 6 नवंबर को शाम में दिया जाएगा और अंतिम अर्घ्य 7 नवंबर को अरुणोदय में दिया जाएगा। छठ पूजा को लेकर सबसे खास बात यह है कि इस त्योहार में व्रत तो एक ही व्यक्ति करता है, पर इसमें पूरे परिवार की भागीदारी रहती है। छठ पूजा को कैसे मनाया जाता है ये तो हमने आपको बता दिया। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर छठ पर्व का वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व क्या है। हम तो से कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड में हुई, जो अब देश विदेश तक फैल चुकी है। अंग देश के महाराज कर्ण सूर्य देव के उपासक थे, इसलिए परंपरा के रूप में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव इस इलाके पर दिखता है। कार्तिक मास में सूर्य अपने नीच राशि में होते हैं, इसलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान ना करें। षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से होता है, इसलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति और उसकी आयु रक्षा दोनों हो जाती है। इस माह में सूर्य उपासना से वैज्ञानिक रूप से हम अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य का बेहतर स्तर
बनाए रख सकते हैं। से उनके लागी छठ व्रत किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है। ज्यादातर इस पर्व को महिलाएं ही करती दिखाई देती हैं, पर छठ पर्व पर महिलाओं के साथ साथ कुछ पुरुष भी ये व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाली महिला को परवैतिन भी कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। छठ पर्व सूर्य की आराधना का पर्व है और कहा जाता है कि सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। इसलिए छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की भी संयुक्त आराधना होती है। सुबह के समय यानी चौथे दिन सूर्य की पहली किरण यानी उषा और शाम के समय यानी तीसरे दिन सूर्य की अंतिम किरण यानी प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। तो यदि आप भी बड़ी समस्या से घिर गए हैं या फिर आपकी गोद अभी तक सूनी है, तो मनाइए सूर्य की उपासना का ये बेहद खास पर्व। सूर्य देव दूर करेंगे आपका हर दुख दर्द। 4 दिन के इस त्योहार का क्या होता है महत्व और क्या होती है इसकी पूजा विधि, ये आपने जाना। पर छठ पूजा से क्या होंगे आपके लाभ और किन खास बातों का रखें आप ध्यान, आइए अब आपको ये बताते हैं। सोना सट दुनिया हो दीनाना छे घूमर छ सरे साथ। छठ पर्व सूर्य की उपासना का ये पर्व आज देश के ज्यादातर हिंदी भाषी इलाकों में मनाया जाता है। मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाला ये पर्व आज धीरे धीरे प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित और प्रसिद्ध हो गया है। तो कैसे मनाया जाता है छठ पर्व और क्या है इसके पीछे का पौराणिक महत्व, ये तो हमने आपको बता दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे मनाया जाता है छठ का पहला दिन यानी नहाए खाए। छठ के पहले दिन को नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई करके उसे पवित्र बना लिया जाता है। इसके बाद छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शाकाहारी भोजन को पकाती हैं। छठ व्रती भोजन का एक छोटा सा हिस्सा सूर्य को समर्पित करती हैं। इसके बाद व्रती खुद उस भोजन को ग्रहण कर बाद में परिवार के सदस्य उसी भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन पकाने के लिए चावल, कद्दू, चने की दाल, घी और सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। भोजन बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे का ही प्रयोग किया जाता है। भोजन पकाते समय सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि शहरी इलाकों में कई चीजें उपलब्ध न होने के कारण छठ का स्वरूप बदलता भी जा रहा है। यदि आप किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो किसी भी तरह के चूल्हे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि उस चूल्हे को केवल साल में एक बार ही छठ पूजा के दिन निकालें। चलिए छठ पूजा के पहले दिन कैसे करें पूजा आराधना, ये तो हमने आपको बताया, पर सबसे खास बात अभी बाकी है कि आखिर छठ पूजा को करने का क्या लाभ होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि छठ पूजा को करने से आपकी किन परेशानियों का हल हो सकता है। जिन लोगों को संतान ना हो रही हो, ऐसे लोगों को इस व्रत से अद्भुत लाभ होता है। अगर कुष्ठ रोग या पाचन तंत्र की समस्या गंभीर हो तो भी इस व्रत को रखना शुभ होता है। अगर संतान पक्ष से कष्ट हो तो भी यह व्रत लाभदायक होता है। जिन लोगों के कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो या राज्य पक्ष से समस्या हो, ऐसे लोगों को भी इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके। छठ पर्व में उपासना से आपकी किन समस्याओं का समाधान हो सकता है, इसके बारे में हमने आपको बताया। पर कहते हैं कोई भी पूजा उपासना विधि पूर्वक की जाए तभी फलदायी होती है। तो क्या है छठ पर्व की उपासना की सावधानियां और छठ व्रत के दौरान किन बातों का रखें ख्याल, आइए जानते हैं।
ये व्रत अत्यंत सफाई और सात्विकता का है। इसमें कठोर रूप से सफाई का ख्याल रखना चाहिए। घर में अगर एक भी व्यक्ति छठ का उपवास रखता है तो बाकी सभी को भी सात्विकता और स्वच्छता का पालन करना पड़ेगा। व्रत रखने के पहले अपने स्वास्थ्य की स्थितियों को जरूर देख लें। एक कठिन तपस्या के पर्याय छठ पर्व से आपको क्या लाभ हो सकते हैं और किन बातों का ख्याल करके इस पर्व का लाभ उठाया जा सकता है, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया। बस जरूरत है कि आप दिल से सूर्य देव की उपासना करें और उपासना की सावधानियों का खास ख्याल जरूर रखें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की। अगर कोई व्यक्ति छठ का कठिन व्रत न रख पाए लेकिन फिर भी वो उसका लाभ उठाना चाहे तो क्या कुछ किया जा सकता है, चलिए आपको ये बताते हैं। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। छठ पर्व की शुरुआत को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहते हैं कि इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। कहते हैं कि पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। छठ पर्व की उपासना थोड़ी कठिन है क्योंकि इसमें 4 दिन के उपवास के साथ साथ कई और भी जतन करने होते हैं। पर अगर आप उपवास नहीं रख पाते तो किस प्रकार इस व्रत का लाभ उठा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को भोजन बनाने में, सामान जुटाने में सहायता करें। खुद भी 4 दिनों तक सात्विक रहें। अर्घ्य के समय भगवान सूर्य को जरूर अर्घ्य दें। अंतिम दिन सुबह व्रती के चरण स्पर्श करके उसका आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण करें। अंतिम 2 दिनों में अर्घ्य के समय ओम आदित्याय नमः का 108 बार जाप करें। तो छठी मैया का ये त्योहार करेगा आपका बेड़ा पार। सूर्य की उपासना करेगी आपका कल्याण, मिलेगी तरक्की और मान सम्मान।